नमस्कार मित्रों, ज्योतिष रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम देखेंगे जेमस्टोन सिलेक्शन करने की विधियां पार्ट 4। या इसका काम काफ़ी पेंडिंग रह गया, काफ़ी दिन हो गया था। 3 क्लास बन चुकी, तो आज जो है चौथा भाग है। पिछली कक्षाओं में हमने बताया कि कैसे चंद्रमा को देखना चाहिए, सेकंड हाउस को देखना चाहिए। चंद्रमा है मन का कारक, तो इसके लिए चंद्रमा देखना बहुत ज़रूरी है। बगैर चंद्रमा के आप कोई भी जन्म धारण करेंगे, उसका सिलेक्शन गलत हो जाएगा। इसलिए चंद्रमा को देखना बहुत ही आवश्यक है। अब आज जो हम मेथड बताने जा रहे हैं, पहले हमने बताया कि 6-8-12 का नहीं पहनना है, त्रिकोण देखना है, लेकिन त्रिकोण का भी आंख बंद करके नहीं पहन लेना है। कि अधिकतर लोग लग्नेश का, पंचमेश का और भाग्येश का रत्न आंख बंद करके पहना देते हैं। वहाँ पर हमने 2 हाउसेस की विधियाँ बताई कि कैसे दोनों हाउस को उस प्लैनेट के पकड़ के तब पहनाना है। लेकिन आज जो हम मेथड बताने जा रहे हैं, उसमें हो सकता है कि 6-8-12 का भी स्टोन आपको फायदा करे। इसमें भी देखना चंद्रमा ही है, क्योंकि आप कुछ लोगों को देखते होंगे कि वो छठे भाव के प्लैनेट का या 6th लॉर्ड का या 8th लॉर्ड का रत्न पहन के घूम रहे। तो फिर लोग कहते हैं, भाई कौन पंडित ने तुमको ये पहना दिया है, उतारो इसको। तो आज की जो विधि है उसमें किसी का भी लॉर्ड आ सकता है, और किसी का भी लॉर्ड, यहाँ तक कि लग्नेश स्वयं भी नुकसानदायक हो सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको देखना पड़ेगा दृष्टिकांड। दृष्टिकांड कुंडली निकालना पड़ेगा। दृष्टिकांड क्या है कि यदि कोई ग्रह 0 से 10 डिग्री का है, या कोई ग्रह 10 से 20 डिग्री का है, या कोई ग्रह 20 से 30 डिग्री का है, तो ये 3 अलग अलग भागों में आ जाते हैं। प्रथम दृष्टिकांड, द्वितीय दृष्टिकांड और तृतीय दृष्टिकांड में। ये जो दृष्टिकांड कुंडली है और नवमांश कुंडली, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है। बगैर इन दोनों को देखे कोई भी फलादेश पूर्ण न होगा। तो रत्नों के चुनाव के लिए हम करते हैं दृष्टिकांड का उपयोग। अब देखते हैं, यहाँ पर जो दृष्टिकांड है वो कई विधियों से बनाए जाते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि दृष्टिकांड है पराशर दृष्टिकांड, ये बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित है। दूसरा सोमनाथ दृष्टिकांड, तीसरा है वाराणसी दृष्टिकांड, चौथा है गर्ग दृष्टिकांड और 5वां है ताजिक दृष्टिकांड। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दृष्टिकांड हैं, उनका अलग अलग उपयोग है। तो जनरली जो जनता यूज़ करती है, जो ज्योतिषाचार्य यूज़ करते हैं, अधिकतर पराशर दृष्टिकांड का उपयोग करते हैं। उससे वो पिता के बारे में, मृत्यु का समय या बीमारी कौन सी लगेगी, किस अंग में लगेगी, इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन ये जो बोल्ड अक्षरों से लिखा है सोमनाथ दृष्टिकांड, रत्नों के चुनाव के लिए आज हम देखेंगे सोमनाथ दृष्टिकांड का उपयोग कैसे किया जा सकता है। जैसा कि नाम से ही विदित है, सोमनाथ दृष्टिकांड। सोम, सोम यानी कि चंद्रमा। पहले की भी कक्षाओं में जो 3 हो चुकी हैं, हमने बताया कि चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण है। ये जो सोमनाथ दृष्टिकांड है, तो सोम, सोम का अर्थ है चंद्रमा।
चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। तो नाम से ही विदित होता है सोम कि चंद्रमा का प्रभाव है। इस देशकाल का कनेक्शन चंद्रमा से है। अब आप किसी सॉफ्टवेयर में, अच्छे सॉफ्टवेयर में जाएंगे, वहाँ पे आप D3 चार्ट निकालेंगे, उसमें सिलेक्शन करने का मेथड आता है कि कैसे आप सोमनाथ देशकाल को सेलेक्ट कर सकें। तो वहाँ से आप आसानी से सोमनाथ देशकाल अपना बना सकते हैं और ये आपका जो जे होरा सॉफ्टवेयर है उसमें आसानी से मिलता है। फिर भी हल्की सी हम जानकारी दे सकते हैं कि जो लोग इसको न देख पाए या सॉफ्टवेयर उपलब्ध ना हो तो हाथ से बना लें सोमनाथ देशकाल, वो कैसे। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए राशियाँ दी हैं, उसके नीचे दिया है 0 से 10 डिग्री, फिर उसके भी नीचे 10 से 20 डिग्री, फिर 20 से 30 डिग्री। ये जो हमारी सारी राशियां हैं ये 30 डिग्री में हैं। इनको 10-10 डिग्री 3 भागों में डिवाइड कर लिया। 3 भागों में डिवाइड करने से ही, 3 भागों में विभक्त करने से ही त्रिशकाण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए कि कोई ग्रह या लगन यदि 0 से 10 डिग्री में है और जन्म कुंडली जो D1 चार्ट है उसमें मेष लगन है और लगन की डिग्री आ रही है 0 से 10 डिग्री, तो उसका सोमनाथ देशकाल जो है मेष लगन से ही चालू होगा। यदि किसी का जन्म लगन वृषभ है और लगन की डिग्री 0 से 10 डिग्री है तो उसका सोमनाथ देशकाल का लगन हो जाएगा मीन। ठीक इसी तरह मिथुन का कर्क और कर्क का धनु हो जाएगा। कब? जब लगन जो है 0 से 10 डिग्री में हो। अगर 10 से 20 डिग्री है, मेष लगन है, तो सोमनाथ देशकाल में उसका वृषभ लगन का उदय होगा। और यदि 20 से 30 डिग्री का लगन है तो मिथुन। यहाँ चार्ट में आप आसानी से देख सकते हैं कौन सा लगन है, उसके नीचे देखिए कि कितने डिग्री के बीच आ रहा है, दोनों लाइन को मैच करिए, वो हो जाएगा सोमनाथ देशकाल का लगन। ठीक इसी प्रकार से ग्रहों को भी, कि ग्रहों की डिग्री देखिए, लगन कुंडली में किस राशि में बैठे हैं और कितनी डिग्री है, उसी हिसाब से नीचे जो राशि आती है उसमें ग्रह को बैठाकर आपका सोमनाथ देशकाल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का दिखाया गया है। ये आगे देखिए, आगे का है सिंह, कन्या, तुला और मकर का। फिर इसके बाद देखिए कि धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और सॉफ्टवेयर से निकाल लीजिए तो तुरंत ही निकल आएगा। इससे आप हाथ से बना सकते हैं कि प्लैनेट या लगन दोनों किस डिग्री में है और किस राशि में बैठे हैं। आसानी से आपका सोमनाथ देशकाल बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए कि जो सोमनाथ देशकाल है, ये देखिए ऐसा ब्लैंक चार्ट दिखा रहे हैं आपको। सोमनाथ देशकाल का जो लगन है, जो लगन का स्वामी है, उसका रत्न आप पहन सकते हैं, या सप्तम भाव में जो राशि उदय हो रही है या जो ग्रह बैठे हैं, लगन में भी जो राशि उदय हो रही है उसके स्वामी का, या लगन में जो ग्रह बैठे हैं उसका रत्न पहन सकते हैं। तो ये पहनने से क्या होगा, लगन में जो सोमनाथ देशकाल का लगन है उसमें बैठे ग्रह या लग्नेश, इसका रत्न पहनने से शरीर में ओजस बढ़ता है। और यदि आप 7th हाउस में बैठे ग्रह
या उसमें पड़ने वाली राशि का आप नग पहनेंगे, रत्न पहनेंगे, पत्थर पहनेंगे, तो यह है स्पाउस का। तो स्पाउस का ओजस बढ़ेगा, बीमारियां पास नहीं आएंगी। अब देखिए, रत्न आप पहन रहे हैं और ओजस स्पाउस का बढ़ रहा है, तो यह है आपका ज्योतिष का कमाल। अब देखिए कि जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस के स्वामी का और वहां बैठे ग्रहों का रत्न कभी नहीं पहनना है। ठीक इसी तरह जो एर्थ हाउस है, एर्थ हाउस में देखिए क्रॉस बना है, वहां का जो स्वामी होगा या वहां जो ग्रह बैठे होंगे उनका रत्न कभी नहीं पहनना है। यहां का रत्न पहनने से क्या होगा, बीमारी आएगी। और यदि एर्थ हाउस का पहन लिया तो बीमारी किसे आएगी, स्पाउस को आएगी, क्योंकि एर्थ हाउस स्पाउस के हाउस से सेकंड हाउस है। तो आप इतनी चीज याद रखिए। सोमनाथ दृश्य कांड देखिए, पहले घर यानी कि फर्स्ट हाउस और में बैठे ग्रह और फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है उसका रत्न पहन सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर स्पाउस के लिए सेवेंथ हाउस का पहन सकते हैं या वहां बैठे ग्रहों का पहन सकते हैं। अब मान लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट में देखिए आप, यहाँ पर कुंडली दिखाते हैं उदाहरण, उसमें बताते हैं ये बात कि ये देखिए, जैसे यहाँ पर D1 चार्ट है और ये है सोमनाथ दृश्य कांड बाएं तरफ। तो D1 चार्ट में मिथुन लगन है और जो सोमनाथ दृश्य कांड है वहां पर कन्या लगन आ रहा। तो अब सोमनाथ दृश्य कांड का अवलोकन करते हैं कि कौन सा रत्न पहन सकते, कौन सा नहीं। यहां पर देखिए कन्या का लगन आ रहा है, यानी कि बुध, इसका मालिक है बुध, बुध का रत्न पहन सकते हैं। अब यहां पर देखिए मंगल बैठा है, तो क्या हम मंगल का रत्न पहन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पहन सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा फर्स्ट हाउस में बैठे ग्रह और फर्स्ट हाउस में पड़ने वाली राशि का रत्न पहन सकते हैं। तो यहां पर ये निष्कर्ष निकला कि हम बुध का रत्न पहन सकते हैं, क्योंकि कन्या लगन का उदय हो रहा है सोमनाथ दृश्य कांड में, और वहां पर बैठा है ग्रह मंगल, तो हम मंगल का यानी कि मूंगा भी पहन सकते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस में बैठा है। लेकिन यहां मूंगा पहनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए एर्थ हाउस में भी मंगल की राशि आ रही, तो आप पहनने को तो पहन सकते हैं, बिल्कुल है, लेकिन इसको पहनने से क्या होगा, स्पाउस बीमार होने लगेगा। जो आपकी पत्नी है या आपके जो पति हैं उनको बीमारियां आएंगी। अष्टम भाव का नहीं पहनना है। तो अष्टम भाव का स्वामी बैठ तो गया है पहले घर में, लेकिन उसको पहनना नहीं, अब इसे छोड़ देना है। अगर मंगल दूसरे भाव या अष्टम भाव का स्वामी नहीं होता तब आप पहन सकते थे। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या है, जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस का रत्न पहनने से एक तो बीमारी आती है, और दूसरा जो है व्यक्ति साधु होता जाता है, ब्रह्मचारी होता जाता है। तो अगर सेकंड हाउस, अब जैसे यहाँ पे सेकंड हाउस है तुला, तुला राशि आ रही, यहाँ पर यदि शुक्र का रत्न पहनाया जाएगा व्यक्ति को, तो उसमें उसका स्वभाव साधु स्वभाव हो जाएगा और वो विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक इसी तरह आठवां घर है, तो इसके लिए दूसरे घर और आठवें घर को मना किया गया। और यहाँ पर मंगल बैठा है पहले घर में, लेकिन फिर भी नहीं पहनाएंगे। क्यों? क्योंकि आठवें घर की राशि मंगल की पड़ रही, पहनाने से स्पाउस की तबीयत खराब होगी और स्पाउस में
ब्रह्मचारी वाले गुण बढ़ने लगेंगे, जो गृहस्थी के लिए अच्छा नहीं। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। या कभी कभी पहनाया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का हस्बैंड है, वो किसी और स्त्री के चक्कर में पड़ा है, जिसके कारण गृहस्थ जीवन खराब हो रहा है। अब यहां पर यदि उसकी पत्नी एर्थ हाउस का रत्न पहन लेगी तो क्या हो गया, उसके हस्बैंड से दूसरा हो गया। वो थोड़ा बीमार तो पड़ेगा, लेकिन उसमें साधु स्वभाव बढ़ने लगेगा और ब्रह्मचारी के गुण बढ़ने लगेंगे, जिससे गृहस्थ टूटने से बच सकता है। तो एक चालाक ज्योतिषी इनका उपयोग कर सकता है कि जिसका रत्न नहीं पहनना, उसका भी कब पहनाया जाए, समय के अनुसार। लेकिन सामान्यतः पहला घर देखना है, सातवां घर, इसका पहन सकते हैं, दूसरे और आठवें का नहीं पहनना, जैसा कि इस चित्र में पहले बताया जा चुका। जहां क्रॉस लगा, पहनना नहीं। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको नई और अच्छी लगेगी। जेम स्टोन का सिलेक्शन कैसे करते हैं, इसकी बहुत सारे आगे और मेथड आएंगे। कि पहले तो हमने जो बताया था, फिर उसकी काट भी आ रही। तो ये जो है बड़ा टॉपिक है, छोटा मोटा नहीं। और थोड़ी सी जानकारी से 15 रुपए की किताब उठाकर सड़क पर बिकने वाली से पढ़कर किसी को रत्न धारण नहीं करवाना चाहिए। ये एक खतरनाक टूल है, फायदा देते हैं तो नुकसान भी कर सकते हैं। तो आगे ऐसे ही सीरीज में हम और बढ़ते रहेंगे जेम स्टोन सिलेक्शन की। आशा करता हूँ ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और नई जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। आप सभी ने मुझको इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।